नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। मैं राहत अली ख़ान। जैसा कि आप जानते हैं कि जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव हमेशा से किसी न किसी काम को लेकर और अपनी दरियादिली के कारण से चर्चा में रहते हैं। जी हां, बीते दिनों उनका दरभंगा में आगमन हुआ। दरभंगा में जब उनका आगमन हुआ तो गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कंकाली मंदिर के पुजारी को 50,000 रुपया देने को कहा। इसमें शामिल थे विशंबर यादव, मोहन यादव, प्रोफेसर गंगा प्रसाद यादव और अन्य लोग। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। पुनः पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के मुखिया आज दरभंगा में सरदार जी हैं दीपक सत श्री अकाल। दरभंगा समाचार के दर्शकों से कहना चाहूँगा कि पप्पू यादव जी पुनः दरभंगा शहर में आए हैं और ये अभी मधेपुरा की तरफ जा रहे हैं। साथ में चुनमुन यादव है, चंद्रशेखर जी, विशंबर यादव हैं और काफ़ी भारी फोर्स के साथ, तादाद के साथ यहाँ पे आए हैं। साथ ही साथ विभा देवी जी मौजूद हैं यहाँ पे। जन अधिकार पार्टी की यहाँ पे प्रेस वार्ता भी रखी जा रही है। सर, आज पुनः आप वापस आए हैं, क्या दरभंगा शहर में एक लंबे आवाज। देखिए, अभी सबसे बड़ा सवाल है कि देश में जिसको कोयला दिया गया है और कोयला गायब होने जा रहा है। बिजली अब नहीं मिलेगी इस कंट्री को। ये बहस का मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? सर, अभी बहस का मुद्दा है सावरकर देशभक्त थे कि नहीं। बिजली का बिल, बिजली कंप्लीट 1 से 1.5 महीने के अंदर इंडिया में कोलैप्स हो जाएगा और हम इस पे गंभीर चिंता भी नहीं कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा सवाल है 112 रुपया पेट्रोल और 107 रुपया डीजल। तीसरा बड़ा सवाल है, बिहार में नियोजित शिक्षक को 3 महीने से तनख्वाह मिली नहीं। दुर्गा पूजा भी हो गया, अब नियोजित शिक्षक को कब मिलेगी? दीपावली में भी नियोजित शिक्षक अपने बच्चों के साथ ठीक से रह पाएंगे कि नहीं? सवाल यहाँ है। सवाल कंप्लीट कंट्री गृह युद्ध की ओर जाए। असम गृह युद्ध, मणिपुर गृह युद्ध, किसान आतंकवादी, दलित उग्रवादी, मुसलमान आतंकवादी, जाट आतंकवादी, सिख आतंकवादी, गुज्जर आतंकवादी। कहीं ब्राह्मण राजपूत का पूरा बाइफर्केशन, कहीं सिख गैर सिख का बाइफर्केशन, कहीं सिख और जाट के को आतंकवादी बना करके कंप्लीट युद्ध। तो भारत को बांटने की पूरी तैयारी कर दिया गया, हो गई। पहले मुसलमान आतंकवादी थे, अब सबसे बड़ा सिख आतंकवादी हो। देश में न सिख रहेंगे, न मुसलमान, न क्रिश्चियनिस्ट, न दलित। वोट की और सत्ता की सियासत इस कंट्री में हो रही है। रोजगार मिलेगा कि नहीं, किसानों के मूल्य मिलेंगे कि नहीं। किसान 11 महीने से बैठे हुए हैं, उस पर हम गाड़ी चढ़ा रहे हैं। गृह मंत्री को अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट को बर्खास्त करना चाहिए। गृह मंत्री रहते हुए उसके बेटे के साथ न्याय नहीं हो पाएगा और हमें सीखना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लड़ने की हिम्मत पैदा करनी चाहिए।
देश के विपक्ष को कांग्रेस के साथ खड़ी होनी चाहिए, और जब तक गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं हो तब तक चैन से हम लोग को नहीं बैठना चाहिए। लड़ाई यहाँ है, लड़ाई ये छोटे छोटे सियासत की नहीं। कुशेश्वर स्थान में हम लड़ रहे हैं, अब पूरी ताकत के साथ हम लड़ रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जो लगातार कुशेश्वर स्थान में जन अधिकार पार्टी हर साल सेवा करती रही, हमेशा हर घर तक हम पहुंचे, हर लोगों तक पहुंचे। इस बार भी 4 कैंप खोला गया। हमेशा कुशेश्वर स्थान को मां समझ करके मैंने सेवा की। मैं उम्मीद करता हूं कि कुशेश्वर स्थान की जनता उस सेवा का जरूर हमें तो। दरभंगा में प्रसिद्ध कंकाली मंदिर पर पुजारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। क्या लगता है ये जंगल राज 2 आ गया है सर? हद हो गया भैया, अब कैसन कैसन बात कर रहे हैं। जंगल राज 2 छोड़ दीजिए, ये मैं उस पर नहीं जाऊंगा। प्रशासन और पदाधिकारी ने तय कर लिया है, बीजेपी की गहरी साजिश है कि नीतीश कुमार को एन केन प्रकार बदनाम करके खत्म कर दो। बीजेपी और बीजेपी की बी टीम की बड़ी गहरी साजिश है। और उस पर सब मौन हो जाता है। हर जिले में आधा दर्जन हत्या एकदम मुकम्मल है हर दिन। धन्यवाद। सर जेडीयू के पूर्व महादलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बलदेव राम ने कुछ देर पहले कहा है कि अमन हजारी का जमानत जब्त हो जाएगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? पूर्व जिला पदाधिकारी महादलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे बलदेव राम, 2007 में आरजेडी छोड़ के जेडीयू में शामिल हुए थे। सर अब उस सब पर कुछ नहीं कहना मुझको। जनता भगवान होती है, जनता तय करती है। दरभंगा में 9 विधायक एनडीए खाते से आते हैं, उसके बाद भी यदि मंदिर पुजारी सुरक्षित नहीं है तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल। इस कंट्री में आम आदमी गरीब सुरक्षित नहीं है, आपको नजर नहीं आता है। इस कंट्री में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आपको नजर नहीं आता है। गैस हो गया 1160 रुपया आपके घर में बलना बंद हो गया, आपको ये नजर नहीं आता है। 34 रुपया का तेल 264 रुपया में मिलता है, आपको ये नजर नहीं आता है। आपको 74 रुपया में दूध मिलने लगा, 800 से 1100 रुपया में यूरिया मिलने लगा, 111 रुपया पेट्रोल, ये आपको नजर नहीं आता है। आप जिएंगे कैसे? खाद्य सामग्री महंगा हो गया। और मैंने पहले कहा कि बिजली 1.5 महीने के अंदर भारत में नहीं मिलेगी, बिजली के लिए किल्लत होगा। कोयला कंप्लीट भारत से समाप्त हो गया है। तो अब सोलर लाइट लगाने की जो माफियाओं को सजाने की तैयारी हो रही है, वो भी अदानी को। अब सोलर लाइट के लिए अरबों खरबों की लूट होगी। अब सवाल वह है, हत्या और बलात्कार तो ये आम बात है, और ये समाज के लिए कोई मुद्दा भी नहीं है, हिस्सा भी नहीं है। ये हिस्सा विपक्ष भी इस तरह को नहीं उठा रही है। सर विपक्ष का क्या मतलब? विपक्ष तो अब ईडी, सीडी, सीबीआई, आईबी से बचने की तैयारी। 300 करोड़ रुपया ईडी ने लौटा दिया। विपक्ष को क्या मतलब? विपक्ष जात पात की राजनीति करेंगे और वोट की सियासत। सत्ता में वो लंबा ख्वाब देखता है। कांग्रेस के बगैर कांग्रेस को लात भी मारेंगे, कांग्रेस को कभी विधानसभा में मार देंगे, कभी लोकसभा में गायब कर देंगे, कांग्रेस को लात भी मारेंगे और बगैर 19 विधायक के सरकार बनाने का ख्वाब भी देखेंगे। ये दिन में सपना देख रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सत्ता एन के एन प्रकार मिलना चाहिए, चाहे बीजेपी के माध्यम से मिले, चाहे जिस साजिश से मिले। बिहार की जनता से आपको बता दें चलिए, कुशेश्वर विधानसभा चुनाव को लेकर के अब वो सीधे वहाँ निकलेंगे और कैंप करेंगे। ये उनकी देख लीजिए, जन अधिकार पार्टी की गाड़ियाँ यहाँ पे लगी है। सभी उनके जो
कार्यकर्ता है वो काफ़ी यहाँ पे मौजूद है और काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि